Good evening, friends. I am back with my live session. और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस। और मुझे बहुत से रिक्वेस्ट आते थे कि इस टॉपिक पे आई शुड मेक अ वीडियो, आई शुड शेयर माय व्यूज़ ऑन दिस टॉपिक। इसलिए आज आपके सामने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आई वुड लाइक टू शेयर माय व्यूज़। हाय एवरीवन। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ you can come out of from broken relationship, how you can get rid of your past relationship which is making you disturbed, you know। हमारे यंगस्टर आजकल अपने पास्ट में जो भी उन्होंने सफर किया होता है उससे बहुत परेशान है और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है ऐसा कि वो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट रिड ऑफ देयर पास्ट रिलेशनशिप। और कहीं ना कहीं ऐसा उनको खुद ही फील होता है कि जो पास्ट रिलेशनशिप है उनका कहीं ना कहीं वो उनके जो परफॉर्मेंस है उसमें एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है। कहीं ना कहीं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी बेहतर नहीं हो पा रही है क्योंकि बिकॉज ऑफ सम पास्ट रिलेशनशिप, बिकॉज सम ऑफ देम आर वेरी वी आर वेरी इमोशनली वीक। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि मुझे एक बहुत सेटबैक मिला है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारी जो परफॉर्मेंस है डे टू डे लाइफ है वो कहीं ना कहीं हिंडर हो रही है ओनली बिकॉज ऑफ अवर ब्रोकन रिलेशनशिप और सम अदर रीजंस विच हैज अकर्ड इन पास्ट। तो दोस्तों इट इज वेरी नेचुरल, आजकल सम ऑफ यू हैव सफर्ड अ लॉट हर्ट फ्रॉम पास्ट because the relationship you value the most in your life has betrayed you, or someone you trusted a lot has cheated you. You feel like you are cheated by someone, है ना। You feel that somebody has exploited your naivety, has taken undue advantage of your innocence। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको किसी ने धोखा दिया है। बात सिर्फ ब्रोकन रिलेशनशिप की नहीं है, बात ईगो की आ जाती है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है किसी ने मेरे साथ अनड्यू बेनिफिट लिया है, जो मेरी इनोसेंस है उसका गलत फायदा उठाया है। इसलिए ये बात आप अपने मन में कहीं ना कहीं रखते हैं और बड़ा कोशिश भी करते हैं, यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट, बट कहीं ना कहीं आप ऐसा नहीं कर पाते। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई यू शुड गेट आउट ऑफ दिस ब्रोकन रिलेशनशिप। और कैसे आप इसे करेंगे इसमें मैं थोड़ी बाद में आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कोई भी रिलेशनशिप ऐसा है जो आपकी लाइफ में है, अगर वो आपको पीस दे रहा है, अगर वो आपको हैप्पीनेस दे रहा है, आपको खुशी दे रहा है, तो वो आपकी लाइफ में होना चाहिए। सिर्फ रिलेशन ही नहीं, कोई भी ऐसी चीज, कोई टॉय हो, कोई और हमारे घर की वस्तु हो, अगर वो आपकी खुशी में ऐड कर रही है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपके साथ रहनी चाहिए। लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज जो आपकी खुशी को कम कर रही है, आपकी रातों की नींद उड़ा रही है, तो उसको अपने पास रखना हम बेवकूफी ही कहेंगे और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता। दोस्तों हम बाहर से जितने भी ब्रेव दिखे या बाहर से जितने भी कर्जियस दिखे, हम सब में कहीं ना कहीं पास्ट के स्कार्स होते हैं। और कहीं ना कहीं हम सब अपने पास्ट को अपने साथ लेके चलते हैं। बाहर से हम एक दूसरे को बहुत ब्रेव दिखते हैं, बहुत कर्जियस दिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ स्कार्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास्ट के होते हैं और जिन्हें हम अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू गेट आउट ऑफ दिस, लेकिन वो चाहते ना चाहते उस स्कार्स को, उस रिलेशन को छोड़ नहीं पाते हैं, भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट। दोस्तों इट इज वेरी सिंपल। अगर आप फ्रीली जब घूमते हैं कभी, व्हेन यू गो ऑन वॉक फ्रीली, तो आप आराम से आधा एक घंटा आराम से यू कैन वॉक। लेकिन आप एक लोड अपने ऊपर रख लेंगे, आप लगेज उठा लेंगे। सपोज करो मुझे वॉक करनी है और मैं 10 kg का लगेज अपने ऊपर रखूंगा, तो मैं वॉक नहीं कर पाऊंगा मोस्टली 5 मिनट्स और 10 मिनट्स। उसके बाद मुझे तकलीफ होने लगेगी, मुझे लगेज है वो मुझे तकलीफ देगा, और आफ्टर 10 or 20 मिनट्स मैं कहीं ना कहीं बैठ जाऊंगा। इट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आगे जा पाऊँ। तो सिमिलरली जो भी आपने पास्ट रिलेशनशिप जो कैरी कर रहे हो आप,
जो आप आपकी लाइफ में नहीं रहे वो एक लगेज के समान है, दे आर लाइक लोड और लगेज इन योर लाइफ। वो सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस ही हिंडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी सेहत को भी नुकसान कर रहे हैं। इसलिए अगर आप उनसे 1 साल 2 साल 3 साल अगर उससे ज्यादा आप कैरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ रुक जाएगी और आप खुद फील करेंगे कि आपकी लाइफ अब आगे नहीं बढ़ रही है। यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। और बड़े लोग ऐसी कोशिश भी करते हैं पर बाहर आ नहीं पाते। दोस्तों एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल हमारी लाइफ में होना चाहिए, एनीथिंग इन अवर लाइफ, है ना, कोई भी चीज हमारी लाइफ में शुड either stay with us making us happy or should leave us living us happy। कोई भी चीज कोई भी रिलेशन अगर हमारी लाइफ में आता है, जब हम किसी से भी कोई भी रिलेशन बनाते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें खुशी मिलती है, और अगर कोई चीज हमें खुशी नहीं दे रहा है, हमें सिंपली उसको ड्रॉप आउट कर देना चाहिए। हमने अपने आप को लिबरेट करना है इस बॉन्डेज से। अगर हम फिर भी उस रिलेशन को कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो रिलेशन अब टूट चुका है, फिर भी उसके स्कार्स हमारे साथ हैं, कहीं ना कहीं हम अपने दुश्मन खुद ही बनते जा रहे हैं। दोस्तों इट इज वेरी सिंपल, इफ सम वन इज गोइंग टू किल यू, आई कैन कम इन बिटवीन यू एंड दैट पर्सन। मैं आपको रोक सकता हूँ, उसको रोक सकता हूँ कि वो आपको ना मारे, लेकिन अगर आप खुद ही सुसाइड कमिट करेंगे तो हु कैन सेव यू। पास्ट ब्रोकन रिश्तों को अपने पास रखना है जस्ट लाइक कमिटिंग सुसाइड। और अगर आप खुद सुसाइड करना चाहते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इवन योर पेरेंट्स, योर फैमिली, योर ब्रदर, योर सिस्टर, कोई भी नहीं रोक पाएगा। उन सबको नहीं मालूम आपके मन के अंदर क्या चल रहा है और कब आप सुसाइड कर लें। तो इट इज वेरी सैड इंडीड। तो दोस्तों इसलिए ये आप खुद ही चीज से बाहर आ सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कोई आपको इस चीज से बाहर लाएगा, कई लोग क्या करते हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप न्यू रिलेशंस बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों न्यू रिलेशन बना के भी पुराने रिलेशनशिप के जो स्कार्स हैं वो इतनी आसानी से आपके लाइफ से नहीं जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल आपकी इंटेंशन होगी कि आप उस रिलेशन को छोड़ना चाहते हैं और आप एक डिटर्मिनेशन कर लेंगे कि आपको उस रिलेशन से बाहर आना है। दोस्तों आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक आदमी था, उसका नाम था लिनलैंडो फिलिशे। वो एक बहुत बड़ा हैप्पीनेस कोच था। फ्रॉम एक दिन वो अपने कॉन्फ्रेंस से अपने घर आया, तो ही टुक अ चाइना पेंटिंग फ्रॉम हिज वॉल। 18-year-old चाइना पेंटिंग उसने अपनी वॉल से ली एंड ही थ्रो ऑन द फ्लोर एंड ब्रोक इट इन फ्रंट ऑफ ऑल हिज रिलेटिव्स। उसने कहा पिछले 18 साल से ये पेंटिंग मेरी रातों की नींद उड़ा रही थी कि इतनी कॉस्टली पेंटिंग है, और रोज रात को मैं सोचता था अगर ये पेंटिंग कभी नीचे गिर जाएगी तो क्या होगा क्या होगा। इसलिए आज मैंने खुद ही इस पेंटिंग को तोड़ दिया क्योंकि मुझे अपने मन का चैन चाहिए। रोज रात को मेरे मन का चैन ले रही थी। दोस्तों जो हमारे पुराने रिलेशनशिप है वो भी इस पेंटिंग की तरह ही है। कितने भी कीमती क्यों ना हो, अगर वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आपको तकलीफ दे रहे हैं, यू नो अंडरस्टैंड, अगर वो रिश्ते आपकी लाइफ में जो भी हैं आपको तकलीफ दे रहे हैं या आपकी रातों की नींद ले रहे हैं, तो कोई ऐसा फन नहीं है कि आप उनको अपनी लाइफ में रखें। इट डज नॉट मैटर कि वो चीज कितनी कीमती है या कितनी प्राइसलेस है या कितनी कॉस्टली है। इट डज नॉट मैटर। मैटर ये करता है ऐसा कौन सा रिश्ता है आपकी लाइफ में जो आपको खुशी दे रहा है और जो आपको आनंद दे रहा है। इट इज वेरी सिंपल। आजकल दोस्तों हम महंगी महंगी कार्स लेते हैं, मैंने देखा है इनफैक्ट उनको कार के जो प्लास्टिक के सीट कवर्स होते हैं लोग उनको भी नहीं उतारते, और अगर बच्चा उस पर पाँव रख दे तो उस पर चिल्लाते हैं कि सीट कवर खराब हो जाएंगे, ये जो हमारी कार इतनी कॉस्टली है इसके सीट कवर इतने कॉस्टली है, ये खराब हो जाएंगे। दोस्तों अगर एक कार आपके पास है तो उस कार को आपकी खुशी में ऐड करना है ना। कोई भी ऐसी चीज कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके घर में है उसको आपकी खुशी में ऐड करना है, ना कि उसको आपके दिल का चैन लेना है। लेकिन हम क्या करते हैं, महंगी महंगी वस्तुएं ले लेते हैं, महंगी महंगी कार्स ले लेते हैं, रिलेशन की तो बात छोड़ो, और वो भी हमारे दिल का चैन ले लेते हैं कि क्या होगा अगर ये सीट कवर खराब हो जाएंगे या क्या होगा। इसलिए इट इज वेरी एडवाइजेबल, इट इज वेरी एडवाइजेबल फॉर यू, अगर जो भी आपके ब्रोकन रिलेशनशिप है जो आपके मन में, देखो हाउ फूल यू आर, इवन वी आर, कि एक इंसान ने आपको तंग किया, आपको बिट्रे किया फ्रॉम आउटसाइड, और अब वो इंसान आपके भीतर भी बैठ चुका है और कंटिन्यूसली आपको हर्ट कर रहा है ना। एक रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में आपको बिट्रे करके आपको एक्सप्लॉइट करके जा चुका है, और आपने उसी रिलेशनशिप को आज भी अपने मन के अंदर रखा है और कंटिन्यूसली वो आपको एक्सप्लॉइट आज भी करता जा रहा है, और इसके लिए सोली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आप किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते, ना तो उस व्यक्ति को ना ही किसी और को। आपको उंगली अपनी तरफ उठानी है कि मैं ही कितनी बेवकूफ हूँ जो इस रिलेशनशिप को आज भी कैरी कर रही हूँ या कर रहा हूँ,
जबकि ये रिलेशनशिप मुझे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दे रहा है। दोस्तों, एनीथिंग विच कम्स टू यू मस्ट कंट्रीब्यूट इन योर पीस और इट शुड लीव यू। इट इज वेरी सिंपल। कोई भी चीज अगर आपकी लाइफ में आ रही है, कोई भी चीज, कोई दोस्त हो, कोई आर्टिकल हो, कोई टॉय हो, कोई कार हो, उसको अपनी लाइफ में तब तक ही रखें जब तक वो आपकी पीस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अदरवाइज लीव दैट थिंग, चाहे वो कोई भी हो। इट इज वेरी सिंपल। क्योंकि हैप्पीनेस के लिए हम सब जी रहे हैं। हम सब क्यों जी रहे हैं? हमारा पर्पस क्या होता है लाइफ में? इंटरडिपेंडेंस जो हमारी सोसाइटी में है, हर कोई व्यक्ति किसी न किसी और व्यक्ति पे डिपेंडेंट है। लेकिन वो जो हमारी डिपेंडेंस है वो सिर्फ जस्ट इन ऑर्डर टू सीक हैप्पीनेस, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, है ना। मेरे जितने दोस्त हैं उनको मेरे साथ रहना अच्छा लगता है तो मेरे साथ रहते हैं, मेरे से बात करना अच्छा लगता है, मेरे से बात करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो आपको पसंद नहीं है, इनफैक्ट पसंद भी नहीं, आपको दुख दे रहा है, आपको कष्ट दे रहा है, और आप फिर भी उसके साथ रह रहे हैं या फिर भी उसको अपने माइंड में रख रहे हैं, अपने दिल में रख रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ मैं नहीं समझता कोई और होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड कि जो भी ऐसे रिश्ते हैं जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, आज उन रिश्तों को आप सबको छोड़ दो। और ये जरूरी नहीं है कि आपको पास्ट की हर एक चीज छोड़ देनी है। मैं फिर से बोलता हूँ, इफ योर पास्ट इज स्टिल काजिंग सेलिब्रेशन इन यू, अगर आपका पास्ट आज भी आपको खुशी दे रहा है, आपके अंदर एक सेलिब्रेशन ला रहा है, तो उसको रखें अपने पास। पास्ट की मेमोरीज होती हैं कितनी अच्छी अच्छी दोस्तों के साथ जिनसे आज हम नहीं भी बात कर रहे हैं, या पास्ट में जिनके साथ आप घूमे, आपके ब्यूटीफुल जो होता है ना वैल्यूएबल मोमेंट्स होते हैं, वो आपकी लाइफ में रहना बहुत जरूरी है। सिर्फ वही चीजें जो पास्ट से जुड़ी हैं या प्रेजेंट से जुड़ी हैं लेकिन आपकी लाइफ में वो खुशी नहीं दे रही है, आपका सेलिब्रेशन नहीं ला रही, इनफैक्ट आपको तकलीफ दे रही है, रातों की नींद उड़ा रही है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप उन चीजों को छोड़ दें। वो भी खुश, आप भी खुश। इट इज वेरी सिंपल। हम ऐसा सुनते आते। दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, ये मेरे हाथ में स्टेपलर है, तो इसका कितना वेट है? इसका बिल्कुल कुछ भी वेट नहीं है, मे बी 100 ग्राम या 200 ग्राम। लेकिन अगर स्टेपलर को मैं आधा घंटा पकड़ूंगा, आई कैन होल्ड इट फॉर 30 मिनट्स। और ज्यादा ट्राई कर लूँ 1 आवर। अगर 1 घंटे से ज्यादा मैं स्टेपलर को पकड़ के रखूंगा तो क्या होगा? मेरा ये हाथ दर्द कर जाएगा। और सपोज करो अगर इस स्टेपलर को मैं एक दिन ऐसे पकड़ के रखूंगा, एक दिन पूरा, तो क्या होगा? नेक्स्ट डे सुबह मुझे फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी। ये कितना हल्का स्टेपलर है, अगर इसको भी मैं एक दिन के लिए होल्ड करके रखूंगा तो मुझे कल सुबह फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी, किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको इतनी देर होल्ड नहीं कर पाऊंगा। सोचो, ये अभी मैं आपको सिंपल सी एक स्टेपलर की एग्जांपल दे रहा हूँ। द लॉन्गर यू विल होल्ड योर पास्ट इन योर लाइफ, यू नो जितनी ज्यादा देर आप अपने हाथ में अपने पास्ट को रखेंगे, अपने माइंड में रखेंगे, उतना हैवी वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। आई विल अगेन रिपीट माई वर्ड्स। जितनी ज्यादा देर तक अपने पास्ट ब्रोकन रिलेशनशिप को आप अपनी लाइफ में रख रहे हैं, वो उतना ज्यादा हैवियर होता जा रहा है, और उतने आपका उसका वो लगेज, वो आपके लिए एक लोड है, लगेज है, वो उतना ही आपके सर पे एक भार बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं वो आपकी परफॉर्मेंस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, आपकी परफॉर्मेंस में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में। तो लाइफ में हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है, ये मैंने पहले भी अपनी जो मेरे न्यू बुक लिखी है, मैंने उसमें बड़ा इसमें एम्फेसिस दिया है। हमारा एग्जिस्टेंस इस धरती पर क्यों है? इफ यू वांट टू फाइंड योरसेल्फ, इफ यू वांट टू फाइंड योर एग्जिस्टेंस, लूज योरसेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर्स, है ना। सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। अगर आप इस अपने एग्जिस्टेंस को पहचानना चाहते हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो आप पर्सनल अपने गोल से बाहर निकलें और ह्यूमैनिटी को सर्व करें, दूसरों की मदद करें। ऑटोमेटिकली आपका ये जो बर्डन आपने अपने सिर पर रखा हुआ ब्रोकन रिलेशंस, इनसे आप बाहर निकलेंगे। अब दोस्तों, मैं आपको एक टिप दे देता हूँ स्पिरिचुअलिटी में, इसको कैसे, हाउ यू कैन डील दिस, हाउ यू कैन कम आउट ऑफ योर ब्रोकन रिलेशनशिप। मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूँ। हमारी जितनी भी स्क्रिप्चर, अगर आप बाइबल पढ़ें, अगर आप हमारे गीता पढ़े, अगर आप कुरान पढ़े, उसमें क्या लिखा है? कुरान में तो स्पेसिफिक एक लिखा हुआ एक वर्स है, जैसे तुम अपने जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनको आप माफ कर दोगे, उनको फॉरगिव कर दोगे, वैसे ही अल्लाह भी आपको आपके सिंस के लिए फॉरगिव करेगा। आई हैव रेड दिस। और हमारे बाइबल में लिखा है, हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स जितने भी, उनमें लिखा है कि फॉरगिवनेस सबसे बड़ा एक वर्च्यू होता है। और एक इंसान कितना एलिवेटेड है, एक इंसान कितना हाई लेवल पे है, हाउ स्पिरिचुअल ही इज, उसकी एक ही क्वालिटी आपने चेक करनी है कि उसके पास ही मस्ट बी हैविंग पावर ऑफ फॉरगिवनेस।
कोई कितना भी अपने आप को स्पिरिचुअल बोले, कोई कितना भी अपने आप को एजुकेटेड बोले, लेकिन अगर वो किसी को फॉरगिव नहीं कर सकता है और होल्ड कैरी करना चाहता है ग्रजेस, एंगर, तो वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता है। वो एक नॉर्मल इंसान है, फुल ऑफ ईगो एंड एंगर, है ना, और उसको अपनी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा सेशन पसंद आएगा, क्योंकि कल का सेशन बहुत लंबा हो गया था, तो आई नीड टू कट इट शॉर्ट। अगर आप में से कोई भी मेरे से कोई भी पर्सनल क्वेश्चन अपने रिलेशनशिप को लेके पूछना चाहता है, तो यू कैन आस्क मी, आई एम हियर टू आंसर। लेट मी चेक। गुड गुड गुड, नाइस टू टॉपिक। आई होप कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, कोई भी, नो वन इज सफरिंग फ्रॉम दिस पास्ट रिलेशनशिप, सारे खुश हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप से। इट्स वेरी गुड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर प्लीज, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग एंड केयरिंग, दिस इज स्पिरिचुअलिटी। इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू ग्रो इन सोसाइटी, तो एक ही चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग एंड केयरिंग। आप खुद भी शेयरिंग सीखें, केयरिंग सीखें, और दूसरों को भी शेयरिंग सिखाएं, केयरिंग सिखाएं। यू विल फाइंड दैट आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। यू ऑल आर चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर हियर नॉट टू सफर। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप इस धरती पे सफर करने के लिए नहीं आए हैं। आप इस धरती पे, यू आर नॉट हियर टू लिव अ लाइफ फुल ऑफ मिजरीज, यू आर हियर जस्ट टू help others, serve humanity, and fulfill the purpose for which you are having your existence in this world. Take care, friends.